हम सबके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत हमेशा से थी। हमारे सबके अंदर पुरुषार्थ की प्रचंड शक्ति थी, है और हमेशा रहेगी। लेकिन गलत संस्कारों की वजह से, गलत संगति की वजह से हम अपना पौरुष तत्व खो देते हैं और मन के गुलाम बन जाते हैं। और मन तुम्हें कभी भी उठने नहीं देता। वह तुम्हें सांसारिक बंधनों में उलझा कर रखता है ताकि आप इन सब में ही फंसे रहो। और इंसान को होश तब आता है जब समय निकल जाता है, लेकिन वह उस समय चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है और रो रो कर ही जीवन को यापन करता है। तो भाइयों, ऐसा जीवन नहीं चाहते तो आज से ही पुरुषार्थ की अग्नि में जलने के लिए तैयार हो जाओ। मन का गुलाम बनने के पीछे एक कारण मुख्य है, वह है चिंतन। अब यह चिंतन क्या है? चिंतन का मतलब है किसी चीज को गहराई से सोचना और उसके बारे में लगातार कल्पना करते रहना। अधिकांश महापुरुष संत हमें यही समझाते हैं कि हमारा जैसा चिंतन मनन होगा वैसी ही हमारी वृत्ति बन जाती है। तो हमें इससे यह समझना चाहिए कि हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है जिससे हमारा पतन होता है। जैसे अतीत में हुई गलतियाँ, गलत कृत्य से होने वाले नुकसान के बारे में चिंतन नहीं करना है। अगर चिंतन करना है तो ईश्वर का करो, अच्छी चीज़ों का करो। आज दिन में क्या करना है उसका चिंतन करो, भविष्य की संभावना का चिंतन करें। बस ऐसी चीज दिमाग से डिलीट कर दें जो तुम्हें अधोगति करती हो। इस बार हमें क्या टास्क करने हैं? हमें सबसे पहले उस आनंद को त्यागना पड़ेगा जो गलत कृत्य, गलत व्यवहार, गलत कल्पनाएं, गलत आचरण से आता हो। इस सप्ताह हमें यह फास्टिंग करनी है कि अपने अंदर होने वाले उथल पुथल को मॉनिटर करना है, अपने अंदर झांकना है और जितनी गलत आदतें या जितने गलत कृत्य हमारे अंदर हैं उसका मूल्यांकन कर कर एक डायरी में लिखें, क्योंकि दुश्मन को जाने बिना हम उस पर विजय प्राप्त कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान दें। आपको मैंने बहुत पहले ही बोला था कि डायरी के माध्यम से हम दिन भर के कार्यों का आकलन कर सकते हैं, इसलिए एक डायरी बना लीजिए। अपने अंदर की स्थिति को डायरी में नोट करें कि आपके अंदर क्या अच्छी आदतें हैं जिससे और लोग भी सीख सकते हैं, और क्या गलत आदतें हैं, गलत व्यवहार क्या है, उसकी पूरी लिस्ट तैयार कर लें। क्योंकि जब आपको यह पता होगा कि मुझे किन चीज़ों से दूर रहना है और किन चीज़ों को अपनाना है। गर्मी का समय चल रहा है तो समय का पता नहीं चलता कि कब रात हो जाती है और कब दिन। तो जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य की चाह रखता है और एक अच्छा चरित्रवान ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो वह आज से ही सोने का अनुशासन बना लें और 9 या 9:30 बजे तक सो जाएं। शुरुआत में नींद आने में दिक्कत होगी तो जबरदस्ती सोने का अभ्यास करें। कुछ ही दिनों में आपकी आदत बन जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले हमारी नींद जल्दी पूरी हो जाएगी। आप बिना किसी रुकावट के ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दोगे और सबसे बड़ी समस्या सपनदोष से भी आप बच जाओगे। और लास्ट में यही बोलूँगा, काम को विष का प्याला समझना चाहिए। विष से तो मनुष्य की एक बार मृत्यु होती है, परंतु काम वासना का भोग एक ऐसा विष है जिसके द्वारा मनुष्य अनेक बार मृत्यु का ग्रास बनता है और जन्म जन्मांतरण दुखी होता है। इसके विपरीत ब्रह्मचर्य ही ऐसा अमृत है जिसके द्वारा मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अमर देव पद प्राप्त कर लेता है। अब मेरे एक तरफ विष का प्याला है तो दूसरी तरफ अमृत का प्याला। मैं तो नीचे ही अमृत का प्याला पीऊंगा, आप क्या चुनोगे? शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं है जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। जिंदगी एक आईने की तरह है, वो आपको देखकर तब मुस्कुराएगी जब आप उसे देखकर मुस्कुराएंगे। आज से हम सदा अपने जीवन में खुश रहें। यह जीवन बहुत ही सुंदर है और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपको निखरने के लिए ईश्वर ने यह मौका दिया है, तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। समय को व्यर्थ ना करें। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाशी मृत्यु। परिवर्तन अब दूर नहीं।